बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम सूरह निसा के वर्स नंबर 116 और वर्स नंबर 117 की रोशनी में पॉलीथीज़म पर कुछ डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए मैं कुछ रिलीजन से, जिनको आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड से मैंने पिक किया है, उनकी रोशनी में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। वन रिलीजन तो मैंने नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स की लिस्ट से लिया है और टू रिलीजन्स ऐसे हैं जो थे तो पॉलीथीज़म से पाक, मगर आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में उनके मॉडर्न वर्जन में पॉलीथीज़म पाई जाती है। तो टू रिलीजन्स इब्राहिमिक रिलीजन्स की लिस्ट से हैं। तो आइए अपने इस यूनिक से टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमारे लिए जान लेना ज़रूरी है कि पॉलीथीज़म से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मेंट बाय पॉलीथीज़म? So polytheism is defined as to associate someone with God or worship more than one God is called polytheism. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो अगर हम पोलीथियस्टिक बिलीफ्स पर बात करें तो हिंदुइज्म की अगर हम स्टडी करते हैं तो आप जानते हैं कि अगर हम आइडल वर्शिपिंग का नाम लेते हैं, बुत परस्ती, और दूसरी जानिब हम हिंदुइज्म का नाम लेते हैं, तो इनका तो चोली दामन का साथ है। अभी कुछ दिन कबल मैं इंडियन न्यूज़ एजेंसी की एक रिपोर्ट स्टडी कर रहा था, जिस पर लिखा हुआ था कि हिंदुइज्म बज़ाहिर तो बुत परस्ती, यानी कि जो बुत हैं, जो आइडल्स हैं, उनको खुदा नहीं मानती, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटर, यानी कि वो एक रिप्रेजेंटेड फॉर्म मानते हैं कि वो अल्लाह ताला की तरफ से रिप्रेजेंटेटर्स हैं। बज़ाहिर तो हम उनकी इबादत नहीं करते, वो न्यूज़ एजेंसी का ये कहना था। लेकिन अगर आप आज के मॉडर्न हिंदुइज्म के वर्जन की स्टडी कर लें, तो आप हिंदू वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, आप उनके लाइफ स्टाइल्स की तरफ देखते हैं, तो आप देख लेते हैं वो किस कदर बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके हैं। वो बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके हैं, वो उनकी इबादत भी करते हैं। आप देखते हैं ना, उनकी सुबह शाम की इबादत जो होती हैं, आइडल वर्शिपिंग होती हैं, बुतों के सामने सजदे करना और उनसे मांगना, उनसे मांगा जाता है। कि आप देखते हैं ना, कोई कहता है भगवान जी हमें नौज़ुबिल्ला आप औलाद से नवाज दें, कोई वेल्थ से नवाज दें, कोई कहता है इज्जत से नवाज दें, कोई कहता है इस बीमारी से छुटकारा दे दें। ये अल्लाह ताला से मांगा जा रहा है। क्या ये इधर अल्लाह ताला का उनके वसीला बनाया जा रहा है, या डायरेक्ट उनसे मांगा जा रहा है? वसीला भी बनाए वो भी गलत चीज, और उनसे डायरेक्ट मांगा जा रहा है, बल्कि अल्लाह ताला को इग्नोर करके बुतों से मांगा जा रहा है, बुतों से मांगा जा रहा है। अल्लाह ताला इस चीज़ को पसंद नहीं फरमाते, क्योंकि अल्लाह ताला तो कहते हैं कि हर गुनाह को मैं माफ़ करूँगा, चाहे वो छोटा गुनाह है या बड़ा गुनाह है, सिवाय पॉलीथियज्म के। बुत परस्ती के अलावा, पॉलीथियज्म शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ़ है। शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है। इसके अलावा आप देख लें, अल्लाह ताला ने तो हमें अपने अलावा किसी से भी मांगने से मना किया है। इसके अलावा आप देख लीजिए, तो एक स्टैचूज़ है ना, इसके अलावा अगर आप देख लेते हैं, एंजल्स जो हैं और सुपरस्टिशियस पावर्स जो पावर भी रखती हैं, एंजल्स तो पावर्स रखते हैं ना, अथॉरिटीज़ रखते हैं। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम बारिश के एंजल हैं वो, और इसके अलावा सस्टेनेंस की भी ड्यूटी उनकी है। लेकिन अल्लाह ताला ने तो नहीं कहा कि एंजल जिब्रील से, एंजल मिकाईल से मांगा जाए। अल्लाह ताला कहते हैं मुझसे मांगो, जो भी मांगना है मुझसे मांगो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा क्रिएटर हूँ। आई एम योर क्रिएटर। अल्लाह ताला तो कहते हैं मुझसे मांगो। तो ये हुआ हिंदुइज्म की स्टडी। और दूसरे नंबर पर अगर हम इब्राहिमिक रिलीजन से जो रिलीजन पिक किया है, क्रिश्चियनिटी, अगर आज की हम मॉडर्न डे क्रिश्चियनिटी की स्टडी करें, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, आप देख ले इनका जो सबसे बड़ा बिलीफ, जो क्रिश्चियनिटी के मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स का बिलीफ है, प्रोफिट जीसस द सन ऑफ गॉड, प्रोफिट जीसस द सन ऑफ गॉड, नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला, हजरत ईसा को अल्लाह ताला का बेटा कहा जाता है। क्या ये अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट करना नहीं है? क्या अल्लाह ताला के साथ ये शरीक ठहराना नहीं है? क्या इस सूरत हाल में वो शिर्क का इर्तिकाब नहीं कर रहे? क्या ये अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहरा दिया हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा करार देकर? इसके अलावा आप क्रिश्चियनिटी के मोस्ट ऑफ द सेक्ट्स की स्टडी करते हैं, तो वो ट्रिनिटी पर भी बिलीफ रखते हैं। बिलीफ ऑफ ट्रिनिटी, क्या है ट्रिनिटी? थ्री गॉड्स, एक अल्लाह ताला, दूसरे प्रोफिट जीसस, तीसरे नंबर पर होली स्पिरिट दी घोस्ट। अब आप बताएं, क्या एक खुदा और तीन खुदाओं में फ़र्क नहीं है? जब तीन खुदा होते हैं फिर तो इख्तलाफात भी पाए जाते हैं। किसी घर में तीन भाई इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें इतने इख्तलाफात पाए जाते हैं, घर आपस में नहीं चल पाता। तो ये बिलीफ ऑफ ट्रिनिटी घड़ लिया है और कहते हैं कि ये अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट करना नहीं है।
अगर आप अपनी इंटेलेक्ट इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दे रखी है, उसको इस्तेमाल करें ना, तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट करना, उसके साथ शिर्क करना ही तो है। बिलीफ ऑफ ट्रिनिटी और क्या है? अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट करना ही है ना, कि 3 खुदाओं का तसव्वुर खुद से गढ़ लिया, हालांकि तो अल्लाह ताला एक हैं। इसके अलावा अगर आप सेकंड इब्राहिमिक रिलीजन जिसको जुदाइज्म यहूदियत कहा जाता है, उसकी स्टडी कर ले, उनके क्या बिलीफ्स हैं। प्रोफेट इज़रा द सन ऑफ गॉड, प्रोफेट इज़रा द सन ऑफ गॉड, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला का बेटा कहा जाता है। आपके सामने है किस तरह अल्लाह ताला के साथ एसोसिएट किया जा रहा है, शिर्क किया जा रहा है, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया ना। अल्लाह ताला तो कह रहे हैं ना मेरा कोई बेटा है, ना कोई मेरी बेटी है, ना मेरी कोई बीवी है नऊज़ुबिल्लाह, ना मेरी कोई औलाद है, ना मेरी कोई फैमिली है, मैं एक हूँ, मैं एक हूँ, आई एम वन। ये तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, बल्कि जबकि जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी तो कह रही है कि अल्लाह ताला जीसस अल्लाह ताला के बेटे हैं और इज़रा अल्लाह ताला के बेटे हैं, नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह ताला कहते हैं मेरी कोई फैमिली नहीं है, ना मेरी कोई औलाद है, ना मेरे बहन भाई हैं, मैं अकेला हूँ, वाहिद हूँ, वहदहू ला शरीक हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है। इसके अलावा आप अक्सर जुडिज्म के सेक्ट्स की स्टडी करते हैं, तो वो तो नऊज़ुबिल्लाह कहते हैं कि वी आर द चोजन पीपल्स ऑफ गॉड, और उसके बाद ये अकीदा गढ़ लिया कि हम खुदा ताला के बेटे हैं। अल्लाह ताला हमें दोज़ख का अजाब नहीं देंगे, दिया भी तो कुछ दिन में माफ़ कर देंगे, क्योंकि हम अल्लाह ताला के बेटे हैं। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। देखें किस कदर ये शिर्क का इब्राहिमिक रिलीजन्स होते हुए, ये तो शिर्क से पाक थे, इनके पास शरीयतें थी, लेकिन आज के इनके मॉडर्न वर्जन्स ने, जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी के मॉडर्न वर्जन्स ने किस तरह पॉलीथियज्म को अपनाया है, जिसकी कोई माफ़ी ही नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा, लेकिन पॉलीथियज्म को माफ़ नहीं करूंगा, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे लिए सोचने समझने का मकाम है कि हर गुनाह माफ़ हो सकता है, लेकिन पॉलीथियज्म, शिर्क माफ़ नहीं हो सकता। तो आज मैं और आप अपने दिल से सोचें, जो लोग पॉलीथियज्म का शिकार हैं, वो लोग अपने दिल से सोचें, दिमाग से, अक्ल से सोचें कि ये किस कदर गुनाह अजीम है, जिसकी कोई माफ़ी भी नहीं है। अल्लाह ताला सबको सोचने समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।